हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। आज मैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए संज्ञानात्मक डोमेन में कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो मूल्यांकन और समझ और परिशुद्धता। शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लेक्चर है या प्रदर्शन है या विचार विमर्श है या व्याख्यान है? तो हमारा राइट आंसर होगा विचार विमर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्रों की प्रस्तुति में रचना कौशल और रचनात्मकता का सबसे प्रभावी रूप से निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है? तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण किया जा सकता है या निबंध प्रकार का परीक्षण, लघु उत्तर परीक्षण या प्रश्नोत्तरात्मक प्रकार का परीक्षण? तो आंसर है हमारा लघु उत्तर परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो ये आगे पीछे दे रखे थे जो पॉइंट हैं, मैंने इन्हें सीरियल से लगाया है। तो पहला जो पॉइंट था हमारा, इसमें आएगा पाठ्यक्रम या इकाई सामग्री निर्दिष्ट करें, प्रमुख पाठ्यक्रम या इकाई उद्देश्यों की सूची बनाएं, वास्तविक उद्देश्यों को त्यागें, विशिष्टताओं की एक तालिका तैयार करें, ऐसे परीक्षण आइटम तैयार करें जो निर्देशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन एक प्रक्षेपित साधन है? तो फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान संगठन के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्राफिक आयोजक या माइंड टूल का प्रकार क्या है, जो शिक्षार्थियों को दूसरों के सहयोग से ग्राफिक बनाकर जानकारी की व्याख्या, प्रतिनिधित्व और व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है? तो पहला है हमारा संकल्पना मानचित्रण, डाइवर्जेंट प्रश्न, इशारों का संकेत और हाइपरमीडिया। तो इसमें आंसर होगा संकल्पना मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये गैज महोदय के द्वारा दिया गया था। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। तो ये जो मतलब डेफिनेशन दी थी, ये किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षण को किस स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक स्वरूपों में। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया 3 अवस्थाओं से संबंधित है। तो कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति, छात्रों का निदान, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन एवं शिक्षा शास्त्री, मतलब ये कथन किस किसने दिए हैं? तो शिक्षण कला एवं विज्ञान है, किसने दिया है? एल.एन. गेज ने। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया है? जॉन डीवी ने। शिक्षण अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली प्रक्रिया है, तो ये कथन दिया है B.O. स्मिथ। भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? तो किस किस क्षेत्र को, मतलब किस प्रकार के मूल्यों को समावेशित किया जाता है? आग्रहण, आकलन, प्रतिक्रिया, मनोदृष्टि और संयोजित। शिक्षण की त्रिध्रुवीय में 3 ध्रुव क्या होते हैं? तो छात्र होता है, उसमें शिक्षक होता है और पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण क्या है? तो कला भी है और विज्ञान भी है। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये रेयांस के द्वारा कहा गया है। शिक्षण की प्रकृति विद्यार्थियों के किन किन पक्षों को अभिप्रेरित करती है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक को प्रेरित करती है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण होती है, उपचारात्मक होती है और विकासात्मक होती है। औपचारिक शिक्षण की महत्वपूर्ण संस्था है, क्या है? विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की अभिवृत्ति
जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो भावात्मक क्षेत्र से है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करना। गेंगने के अनुसार शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में सबसे सरलतम प्रारूप है संकेत अधिगम का। रॉबर्ट गेंगने के अनुसार अधिगम परिस्थितियों के स्थिरीकरण में दोनों छोर पर रहने वाली अवस्थाएं हैं उद्दीपन, अनुक्रिया एवं समस्यात्मक अधिगम। मूल शिक्षा का उद्देश्य किस पर संकेंद्रित एवं कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, तो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। गेंगने की अधिगम परिस्थितियों के स्तरीयकरण में जटिल अवस्थाएं हैं, तो प्रत्यय अधिनियम एवं समस्यात्मक अधिगम। ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति है वैज्ञानिक चिंतन। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है, तो कितने भागों में बांटा गया है शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर? ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था का वास्तविक रूप में संबंध होता है मूल्यांकन से। सर्वाधिक जटिल वर्गीकरण जो वर्तमान में भी मान्य है वह क्या है? भावात्मक क्षेत्र का। गेंगने के अनुसार सीखने के प्रमुख प्रकारों की संख्या है 5। गेज महोदय के अनुसार शिक्षण की मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं व्यवहार परिवर्तन करने वाली शक्तियां, अधिगम परिस्थितियां संबंधी शक्तियां, ज्ञानात्मक शक्तियां। शिक्षण अधिगम के मध्य संबंध है। कैसा संबंध है? शिक्षण अधिगम के योग से प्रभावी शिक्षा का विकास संभव है। शिक्षण सिद्धांतों के विकास में अधिगम सिद्धांतों का अत्यधिक महत्व है। शिक्षण स्वउद्देश्य प्रक्रिया है जो अपेक्षित अधिगम तक पहुंचाती है। ब्लूम ने शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें शामिल है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचलित क्षेत्र। तो ये हमारे 33 क्वेश्चंस हो गए हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के टीचिंग एप्टीट्यूड के। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको विटामिन ए पढ़ाऊँगी होम साइंस वाले बच्चों को, तो आप इतने इसको लर्न कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।